सुधांशु जी, जब भी बात की जाती है तो बात की जाती है हिस्ट्री की, कि आपको बहुत जानकारी है डेट्स की, तथ्यों की। तो राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया जिसमें ये विपक्ष के नेता खड़े हो गए, कह रहे हैं कि तथ्यों को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है, पूरी तरह से उनको पलट दिया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी ने झूठ कह दिया, राजनाथ जी ने यह कह दिया। क्या कह दिया राजनाथ सिंह? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए ऐश्वर्य जी, पहले मैं एक सैद्धांतिक बात कहूंगा, फिर उसका तथ्य बताऊंगा। सैद्धांतिक विषय यह है कि देश का स्वतंत्रता संग्राम एक विराट संग्राम था, जिसमें तमाम लोग शामिल थे, तमाम व्यवस्थाएं शामिल थी, तमाम आयाम शामिल थे। उन आयामों के मध्य यदि कोई एक पॉइंट ऑफ कोहेरेंस यानी एक समन्वय का बिंदु दिखाई पड़ता है तो उस तरफ राजनाथ सिंह जी ने उसे रेखांकित किया है। यदि यहां पर मैं एक सैद्धांतिक बात कहूं कि महात्मा गांधी जी ने सावरकर जी के बारे में कोई सकारात्मक टिप्पणी कही है, तो इससे जितना सावरकर जी का व्यक्तित्व उभरता है उससे ज्यादा महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व उभरता है। मगर समस्या यह है कि ये वो लोग हैं जो किसी भी चीज में समन्वय का बिंदु नहीं देखना चाहते, हर चीज में विभाजन का बिंदु देखना चाहते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन को एकमेव स्वयं अपनी ही बपौती मानना चाहते हैं कि मोनोपोली होनी चाहिए, किसी दूसरे का रंच मात्र भी उसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब तथ्य की बात करता हूं। राजनाथ जी ने यह बात कही है कि महात्मा गांधी ने 26 मई 1920 को यंग इंडिया में यह लिखा कि तत्कालीन सरकार का धन्यवाद दिया कि उन्होंने बहुत से राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया है, और दोनों सावरकर बंधुओं के विषय में उन्होंने यह लिखा कि इन लोगों ने कोई एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं किया है, यानी कोई हिंसा नहीं की, इनको राजनीतिक बंदी माना जाना चाहिए और इन्होंने राजनीतिक बंदी के रूप में इन्हें क्यों रिहा नहीं किया जा रहा है। यह महात्मा गांधी के कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 20 पेज नंबर 368 जो गांधी आश्रम के द्वारा प्रकाशित है उसमें है। इसकी पूर्व भूमिका क्या थी कि सावरकर जी के छोटे भाई का पत्राचार होता है जो 25 जनवरी 1920 यानी उसी वर्ष में, ये 26 मई का ये प्रकाशित है और 25 जनवरी का उनका पत्राचार है, जिसमें कि उन्होंने यह बात कही है। तो उन्होंने गांधी जी ने उनको सलाह भी दिया है कि भाई मेरे विचार से आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। वह भी महात्मा गांधी के कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी जो पब्लिश्ड बाई गांधी आश्रम है उसके वॉल्यूम 19 में पेज नंबर 348 पे लिखा है। और फिर 1921 में महात्मा गांधी ने सावरकर जी को देशभक्त, चतुर और ये सारी बातें कही हैं। और फिर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, सावरकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एकमेव क्रांतिकारी हैं जिन्हें 2 जन्मों के कारावास की सजा दी ब्रिटिश सरकार ने। 2 जन्मों की किसी क्रांतिकारी या किसी स्वघोषित स्वतंत्रता सेनानी को नहीं मिली, और सावरकर ने उसके बाद हटते हुए कहा था चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे एक के बाद दूसरे जन्म की व्यवस्था को तो माना। और वो किस वर्ष में दी गई थी? 1910 में। और मैं सारे दर्शकों से कहूंगा जाके लिस्ट ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट देख लीजिए। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वैडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। आप ब्रिटिश सरकार के बाबू की सदारत में नीचे बैठे हुए थे और ब्रिटिश सरकार जिसको 2 जन्मों के कारावास की सजा दे रही है उसके लिए कह रहे हैं कि साहब ये तो अंग्रेजों से माफी मांग रहे हैं। आपको माफी मांगने की क्या जरूरत थी? आप तो उसके पैर के तले बैठे हुए थे। स्थापित किए गए एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे। उसके बाद मैं सारे दर्शकों से कहूंगा जाके चेक कर लीजिए, कांग्रेस के पहले 5 अध्यक्षों में से एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के बाद कौन कौन? जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, विलियम वैडनबर्न, ये सब कौन थे भाई? और ये 1910 तक अध्यक्ष है। और जब सावरकर ने 1907 में जब क्वीन विक्टोरिया के 50वें वर्षगांठ के ऊपर बात हुई, उन्होंने उसका विरोध किया। 1907 में क्या था कांग्रेस के अंदर? नरम दल गरम दल चल रहा था, जिसके विषय में अरविंद घोष जी ने कहा था कि यह भिक्षामदेह की राजनीति है। इसीलिए मैं कह रहा हूं यह राजनीति के तहत स्वतंत्रता आंदोलन संघर्ष नहीं लड़ रहे थे, किश्तों किश्तों में रियायत पा रहे थे। इसलिए टुकड़े टुकड़े में आजादी पाने के चक्कर में देश के टुकड़े करवा के ही इनको आजादी मिली। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इन लोगों के कारण समस्या, अन्यथा सबका योगदान था, सबको स्वीकार करिए। किसी एक की बपौती नहीं है कि यह देश केवल उन्हीं की वजह से स्वतंत्र हुआ। जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया उनकी वजह, उनका भी वही था। जिन्होंने सेना बनाकर संघर्ष किया, सुभाष चंद्र बोस जी, उनका भी योगदान है। जिन्होंने राजनीतिक आंदोलन किया जिसमें लाल, बाल, पाल, महात्मा गांधी और
नेहरू जी सभी लोग शामिल थे, सरदार पटेल इत्यादि, उनका भी योगदान है। क्यों नहीं आप ईमानदारी से सबका योगदान स्वीकार करने का प्रयास करते हैं? और राजनाथ जी ने तो सिर्फ उसमें समन्वय दिखाने का प्रयास किया है तथ्यों के साथ।